विजय गोस्वामी। उमर मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी, कांग्रेस भी होगी शामिल। मुख्यमंत्री ने उमरा से लौटते ही सरकार में 3 नए मंत्री बनाए जाएंगे। कांग्रेस के एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से कर्रा या मीर में से किसी एक को मिलेगा मौका। जम्मू कश्मीर में मौजूदा मंत्रिमंडल में उमर अब्दुल्ला समेत 6 मंत्री हैं। अधिक सदस्य जोड़ने वालों को टिकट देने पर विचार करेगी भाजपा। जम्मू कश्मीर में पंचायत के साथ स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी पार्टी। सियासी दलों की वंशवादी राजनीति के बारे में लोगों को जागरूक करें कार्यकर्ता, कहा प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा ने। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती वीरवार को पहली बार जम्मू पहुंची। महबूबा मुफ्ती आज पार्टी कार्यालय पहुंचेंगी और कार्यकर्ताओं व विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करेंगी। बैठक में जम्मू, सांबा और कठुआ जिले के पार्टी सदस्य भाग लेंगे। 3 दिन में 90 इलाके खंगाले। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के घरों पर भी छानबीन। एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना बोले, विंटर ऑपरेशन की तैयारी, पहाड़ों पर छिपे बैठे आतंकी किए जाएंगे ढेर। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव मोहम्मद एजाज असद ने वीरवार को कहा कि प्रदेश में 500 नए पंचायत घर बनाए जाएंगे। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। विदेशी पक्षियों को भा रही सरहद पर शांति 7 गुना ज्यादा पहुंचे। सीमा पार से गोलाबारी और लोगों के पटाखे फोड़ने बंद किए जाने से घराना वेटलैंड में विदेशी पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई। सनातन के समागम में आस्था के विज्ञान पर भी होगा चिंतन। भागीदारी को तैयार मंदिरों का शहर। प्रयागराज में अगले वर्ष विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है। देश और दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का अनुमान है। हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेश की जिम्मेदारी, कहा केंद्र सरकार ने। विदेश राज्य मंत्री ने कहा, हिंदुओं एवं उनके मंदिरों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई। 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का हुआ परीक्षण। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल जिनके पास जमीन, हवा और पानी के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता। परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया K4 मिसाइल का परीक्षण। पाकिस्तान व चीन के कई शहर जद में आएंगे। युवा डॉक्टरों को दूरदराज क्षेत्रों में ड्यूटी के लिए तैयार करना जरूरी, मुख्य सचिव ने दिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश। डॉक्टरों के लिए नॉन प्रेजेंटिंग भत्ता व अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। और अब कुछ अन्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी नेहा वर्मा, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये संदेश। हम जीते जी एक दूसरे के काम आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हम मृत्यु के बाद भी किसी की जीवनी बन सकते हैं? जी हाँ, अंगदान करके हम किसी और के शरीर में मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकते हैं। आज ही अंगदान हेतु जानकारी या अपना संकल्प पत्र भरने के लिए NOTTO.ABDM.gov.in पर जाएं या स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन SORTO जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेशमघर कॉलोनी जम्मू के फोन नंबर 7889749233 पर संपर्क करें। अंगदान महापुण्य का काम। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहां टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। धन्यवाद विजय। शरद ऋतु के साथ कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। पिछले 6 दिनों में 408 उड़ानें संचालित हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट में रोज 70 हवाई जहाज भर रहे हैं उड़ान। 11,000 के आसपास लोग प्रतिदिन हवाई मार्ग से घाटी का कर रहे दौरा। स्नातक छात्र डिग्री कार्यक्रमों की अवधि घटा बढ़ा सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने वीरवार को बताया कि उच्च शिक्षा संस्थान AHI जल्द ही स्नातक छात्रों को यह विकल्प देंगे। मडविस क्षेत्र के चक जाफर गांव की गवर्नमेंट हाई स्कूल में छात्रों की तिलक लगाने के मामले में निलंबित प्रधानाचार्य के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। छात्रों ने स्कूल के बाहर दिया धरना। एसडीएम के आश्वासन देने के बाद छात्रों ने दोपहर बाद खोला गेट। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4G नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया है। VSAT के माध्यम से 692 और पंचायतों को कवर किया जाएगा। भाऊ बिरादरी ने बाबा अच्चू देवस्थान पर नवाया शीश। डोगरी कलाकार सरस भारती ने भजन सीमेल की बढ़ाई रौनक। मेधावी विद्यार्थी सम्मानित किए गए। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जम्मू को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया जाएगा। और अब खेल समाचार। आई लीग मुकाबले में आज भिड़ेंगे रियल कश्मीर और गोकुलम केरल। श्रीनगर के TRC ग्राउंड में शुक्रवार को होगा फुटबॉल मैच का रोमांचक मुकाबला। 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर यूटी तीरंदाजी चैंपियनशिप का वीरवार को समापन हुआ। ग्रीनफील्ड स्टेडियम गांधीनगर जम्मू में करवाए गए मुकाबले में 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। फरीद 3 पदक जीतकर विजेता बनी। गत विजेता भारत ने जूनियर एशिया कप हॉकी में दूसरी जीत हासिल की है। भारत ने जापान को 3-2 से हराकर जीत हासिल की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने हमवतन इरा शर्मा को 3 गेम में हराकर सायद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं पाकिस्तान। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC लेगी निर्णायक फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की शीर्ष वैश्विक संस्था की बोर्ड बैठक में टूर्नामेंट का कार्यक्रम होगा मुख्य एजेंडा। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी डोमराजू गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में एक दिन के विश्राम के बाद चौथी बाजी के लिए चीन के डिंग लिरेन को चुनौती दी। अपनी तीसरी बाजी में इन्होंने चीन के लिरेन को भी हराया था। और अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में रात के पारे की गिरावट जारी है। जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:24 पर और कल सूर्योदय 7:14 पर होगा।